एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे? कैसे हो सब बच्चे? बढ़िया। अच्छे हैं मैम। देखो, अच्छे 40 हैं आप मैम। प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे। तो जिस बच्चे के पास अगर पुरानी बुक है उसके पास ये चैप्टर नंबर 15 होगा। अगर किसी के पास नई वाली बुक है उसके पास चैप्टर 14 होगा। तो घबराना मत के देख के 15 चैप्टर है कि 14 चैप्टर है। ठीक है, आपके पास जौन सी भी बुक होगी उसके हिसाब से बस आपने नाम देखना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, बात समझ गए? दोनों है। बात समझ यस गए? मैम। ठीक है, क्या क्या पढ़ लिया था इसमें? एक बार चेक करती हूँ मैं, आपने क्या क्या पढ़ लिया था। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये बताओ, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में भी हिंदी में भी लिखी हुई है डेफिनेशन। क्या प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता कैसे निकालते हो? लिखी हुई है ना? तो प्रायिकता क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ई क्या होता है, यहाँ पर इवेंट होता है ना। ई मतलब इवेंट, इवेंट मतलब घटना। जैसे आपने सिक्के को उछाला, सिक्के को उछालना क्या हुआ, एक घटना हुई। सिक्के को उछालना क्या हुआ, एक घटना हुई। ठीक है, तो ई क्या दर्शाता है, यहाँ पर घटना को दर्शाता है, इवेंट को दर्शाता है। अब इवेंट कैसे होता है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स टू द एक्सपेरिमेंट। स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या, चार्ट में बताओ, स्क्रीन विजिबल नहीं है? यस मैम, ओके है। किस किस को नहीं नजर आ रहा है, स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। विजिबल है, ओके। चलिए, अगर यस नहीं है मैम। तो आप दोबारा से ज्वाइन कर लो, नहीं है तो दोबारा से ज्वाइन कर लो। जैसे एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। अगर आपने सिक्के को उछाला, सिक्के को उछालने पे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। माइक ऑफ रखो, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा सिक्के को उछालने पे, है ना। तो अगर मैं पूछूं कि हेड आने की प्रायिकता क्या है, हेड आने की प्रायिकता क्या है, हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो अब आप यहाँ पर देखो, पी हेड आप ऐसे लिखोगे, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। हेड कितनी बार आ सकता है, अगर आप एक सिक्के को उछालोगे हेड के अनुकूल तो एक ही है ना। यस एक मैम, ही एक है। ही बार आएगा कुल है। परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम कितने हैं, कुल दो है। परिणाम दो होंगे। दो है, सभी संभव परिणाम या तो हेड या टेल, लेकिन उसमें से हेड कितना है, एक है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आने की प्रायिकता क्या हुई, 1/2 हुई, आधी हुई, आधी। 1/2 का मतलब आधा होता है ना, 1/2 का मतलब आधा होता है ना। तो ये यस कितनी मैम। हो जाएगी, यस आधी मैम। हो जाएगी, है ना, आधी हो जाएगी। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस मैम। चलो, यस मैम। अब आप डाइस पे आधारित कुछ क्वेश्चन यस करेंगे। मैम। डाइस सभी ने देखा है, लूडो सबने खेली होगी। तो लूडो यस में डाइस मैम। यस मैम। एक से लेके 6 तक यस नंबर उसमें मैम। आ सकते हैं, एक से लेके 6 तक उसमें नंबर्स आ सकते हैं। यस मैम। ठीक है, चलिए। अब मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, तो सबसे पहले तो बताइए, अगर पासे को डाइस को फेंका जाता है तो क्या क्या नंबर आ सकते हैं? एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच और छह। चार, तो आपके पाँच, पास कुल परिणाम कितने हो गए, मैम 6। टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 6 हो गए। सिक्स अब है बेटा मैम। कोशिश करो कि चार्ट में लिखो, कुल परिणाम 6 हो गए। ठीक है, अब सम संख्या प्राप्त, अच्छा पहले भी इस क्वेश्चन से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता बताइए एक आने की, तो कितनी होगी? मैम 1/6। 1/6। एक मैम एक बटे सिक्स है। बेटा माइक ऑन मत करो, देखो बहुत सारे बच्चों को डिस्टरबेंस होगी, क्योंकि क्लास में आप देख रहे हो ना कितने सारे बच्चे, 50 से ज्यादा बच्चे हैं। तो सब चार्ट में लिखने की कोशिश करो आपके पास, क्योंकि एक कितनी बार आ रहा है, एक तो एक ही है ना, लेकिन कुल परिणाम कितने हैं, 6। इसी तरह अगर मैं कहूं दो आने की प्रायिकता क्या है, तब भी आप कहोगे 1/, कि दो भी एक ही बार आ रहा है इसमें। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी निकालिए 4 से छोटा नंबर, 4 से छोटा नंबर आए, क्या है, 4 से छोटा छोटा नंबर। नंबर। अब बताइए 4 से छोटे कितने नंबर है, 4 से छोटे कितने नंबर है? 3 मैम।
4 से छोटे कितने नंबर है? 3। लेकिन कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो प्रायिकता क्या हो गई फिर से? 1/2। आसान है ना? यस मैम। आसान है। चलो, अगर आपसे मैं पूछूं प्रायिकता निकालिए 7 से छोटा नंबर, 7 से छोटा नंबर आए, इसकी प्रायिकता निकालिए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। अरे प्रोबेबिलिटी निकाल के बताइए पूरी। अब पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो अब तो। 7 से छोटे कितने नंबर हैं? संभावित परिणाम कितने होंगे? 6। ठीक है, और कुल परिणाम 6। तो 7 से छोटा नंबर आने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1। अब देखो 1 का मतलब क्या हुआ? आप कभी भी पासा फेंकोगे, डाइस फेंकोगे, तो 7 से छोटा ही नंबर आएगा ना। Yes, तो ma'am. 100% चांस हो गए। 1 का मतलब क्या हुआ? 100% चांस। प्रोबेबिलिटी पूरी किस पे चलती है? चांस पे चलती है। चांस पे, जैसे सिक्के को उछाला, 50-50 चांस होता है ना, 50% के हेड आएगा, 50% के टेल आएगा। ठीक है, Yes, तो ma'am. प्रोबेबिलिटी पूरी चांस पे चलती है। ठीक है, अब अगर 7 से छोटा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 100% प्रोबेबिलिटी है, 1 है, आएगा ही आएगा 7 से छोटा नंबर। 1 का मतलब क्या हुआ? कि आना ही आना है 7 से छोटा नंबर। तो समझे बात को? समझे? अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे? सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? अब बताओ सम संख्याएं क्या होती है? सम संख्याएं क्या होती है? मैम सम संख्या वो होती है जो 2, 4, 6, 8 इन सब से भाग हो जाए। अरे 2 से भाग हो जाए, सिंपल सी बात। 2, 4, 6, 8 मेरे नहीं, माइक 2 ऑन से भाग करके हो जाए। गाने बजा रहे हैं। कौन? माइक ऑफ? बेटा फिर मैं सबके माइक ऑफ कर दूंगी। अगर ये रहा तो फिर मैं सबके माइक ऑफ रख दूंगी। चैट में बताओ। 2 से डिवाइड हो, यस। तो इसमें बताइए, जब आप पासे को फेंकोगे तो सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 2, 4, 2। 2, ठीक है, 4, सम संख्या यहाँ पे क्या है? इवन नंबर। सम संख्या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इवन नंबर। इवन नंबर्स क्या है? 2, 4, 6। मतलब कुल यहाँ पे संभावित परिणाम कितने आ गए? 3। कुल परिणाम कितने हैं? 6। 1/2। सम संख्या यानी कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 है। किस किस को बात समझ में आ गई? यस मैम। यस मैम। आसान क्वेश्चन है। देखो कितने कितने आसान से क्वेश्चन है ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, Yes, अब ma'am. मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं। अब पहले क्वेश्चन का आंसर करेंगे सब। ठीक है, अब मैं चैट कर रही हूँ बंद, माइक कोई भी ऑन नहीं करेगा। इसका पहले वाले क्वेश्चन का आंसर मैं कहाँ पूछूंगी आपको? होल में पूछूंगी। ठीक है, अभी इसको मैं छुपा रही हूँ, इस वाले क्वेश्चन को। और इसके लिए मैं आपको 4 ऑप्शंस दे रही हूँ। ठीक है, सभी बच्चे कहाँ आंसर करेंगे इसका? इतने सॉल्व करो इसे, इतने मैं ऑप्शंस दे रही हूँ। पोल में। हाँ, क्वेश्चन समझ में आ गया? ऑप्शन पता चल गया सबको? ऑप्शन पता चल यस गया? मिल गया मैम। अपना सही आंसर? चलो अब देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का सही आंसर करते हैं। चार से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? एक पासे को एक बार फेंका जाता है। हम्म, 16 बच्चों ने आंसर कर दिया 56 में से। इस क्वेश्चन को करने के लिए बस 1 मिनट का टाइम मिलेगा। Ma'am, 16 number. मैम कितना?
पोल में आंसर करो इसका सब। चलिए, यस मैम। 23 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से केवल 8 बच्चों का सही है। कितनी गलत बात है। पेपर की तैयारी हो रही है और आप समझ ही नहीं रहे हो। बेटा माइक ऑफ रखो, माइक ऑन करने के लिए नहीं बोला है ना आपको, फिर पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। मैम भी। लास्ट के 25 सेकेंड्स। ए। मैम अपोलो नहीं हो रहा। क्यों बेटा? एक बार ट्राई करो। लास्ट के 4 सेकंड। 55 में से सिर्फ 30 बच्चे आंसर कर रहे हैं। अब इसके बाद ना मैं एक बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है? दिया ना, मैं तो से कर रहा हूँ, अब तक नहीं हो रहा। अच्छा, वो हो सकता है कोई इशू आया हो, कोई बात नहीं। हम्म, चलिए, टाइम। अब मैंने चैट बॉक्स ओपन कर दिया है बेटा। सिर्फ 29 बच्चों ने आंसर किया है, एक तो 55 में से, जिसमें से ठीक बहुत कम बच्चों का है। मैम जब आंसर आप एक सेंड ही नहीं हो रहा। क्या? आंसर सेंड ही नहीं हो रहा मैम। हाँ, वो कुछ इशू होगा गूगल मीट में, कोई बात नहीं, चैट में लिख दो। चैट में चैट भी नहीं चल रही है। तार तो चल रही मैम। चल, अब ध्यान से देख, माइक ऑफ रखो। एक पासे को जब फेंका जाता है, पासा क्या होता है बेटा? यहाँ पे देख लो, वो यहाँ पर होगा। मैम समझा दो। समझा दो क्वेश्चन? बस 1 मिनट रुको, 1 मिनट, 1 मिनट। ये सबने देखे डाइस? यस मैम। सबने देखे ये? ठीक है, एक रखते हैं हम यहाँ पे। अब 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है? देखो, जब आप इसे घुमाओगे, क्या क्या नंबर्स आ सकते हैं? जल्दी से बताओ, क्या क्या नंबर्स आ सकते हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6। तो कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम कितने हैं? 6। वो हम नीचे लिखेंगे हर में। अब अंश में क्या आएगा? संभावित परिणाम, जो आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, 4 से बड़ी संख्या। 4 से बड़ी कितनी संख्याएं होंगी यहाँ पे? 2। तो आंसर क्या होगा? 2/6। वापस से मुझे लगता है ये फॉर्मूले पे वापस आना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ये है फॉर्मूला। ठीक है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। अब जब एक पासे को फेंका जाता है तो सभी संभव परिणाम, सभी परिणाम, टोटल आउटकम्स क्या होते हैं? जब एक पासे को फेंका जाता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6। तो कुल परिणाम कितने हो गए? कुल संभव परिणाम 6। पासे को जब फेंकोगे तो 6 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है। और अंश में क्या लिखोगे? अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम मतलब जो भी आपसे पूछा गया है, अनुकूल परिणाम। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन, अब ध्यान से समझना, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा है 2 से छोटा नंबर, ठीक है, 2 से छोटा नंबर आए। अब बताओ, जब आप एक पासे को फेंकोगे, एक डाइस को फेंकोगे, 2 से छोटे कितने नंबर होंगे? 2 मैम से छोटे मैम एक। एक ही नंबर होगा। एक तो मैम। अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 1 हो गया। अगर यहाँ एक पर बेटा। अच्छा मैम। 4 से छोटा नंबर, 4 से छोटे नंबर कितने होंगे यहाँ? मैम आपकी आवाज कट रही है। 4 से बेटा, सब एक तो क्योंकि मैम माइक ऑन 3। कर रहे हो, मैं सबके माइक ऑफ कर रही हूँ, वरना मुझे सबके माइक ऑफ करने पड़ेंगे। माइक ऑफ रखो और चैट में लिखो, अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 1, 2, क्योंकि 4 से छोटे 3 नंबर हैं, तो अनुकूल परिणाम 3 हो गए। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रायिकता निकालेंगे किसकी?
4 से छोटा अंक या 4 से छोटा नंबर। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 3 है और कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो 3/6 मतलब 1/2। बात समझे कि नहीं? ठीक है, अब मैंने चार्ट बंद कर दिया, मैं क्वेश्चन दे रही। क्वेश्चन बहुत आसान सा है। एक पासे को, पासा मतलब डाइस, ठीक है, एक पासे को फेंकने पर कितने परिणाम, संभव परिणाम आ सकते हैं? ठीक है, क्वेश्चन ये पोल में ही आंसर करेंगे सब। देखती हूँ कितने बच्चों को इतनी बात भी पता है। कितने संभव परिणाम आ सकते हैं, मतलब जब आप एक डाइस को फेंकते हो तो क्या कितने नंबर्स आपके पास आ सकते हैं? ठीक है, 4 ऑप्शन दे रही हूँ। माइक आप लोगों को खुद पता नहीं चलता है कि कब आपका माइक ऑन है? एक डाइस को जब आप फेंकते हो तो क्या कितने परिणाम आ सकते हैं? डाइस मतलब पासा। चलो जल्दी से 10 सेकेंड्स के अंदर आंसर करो। टेन सेकेंड्स। देखो अभी भी 5 बच्चे अभी भी गलत कर रहे हैं। 57 में से सिर्फ 22 बच्चों ने आंसर किया है। लास्ट के थोड़े से सेकंड्स और दे रही हूँ, जल्दी से आंसर करो। बेटा 60 बच्चे क्लास में है, आंसर 27 बच्चे कर रहे हैं, बाकी टाइम पास करने आए हो, पढ़ना नहीं है क्या? चलो, जब तक सब आंसर नहीं करोगे हम आगे नहीं हमारा बढ़ेंगे। पोल तो 1 मिनट का टाइम दे दिया, आंसर तो सबको करना पड़ेगा। जो आंसर नहीं करेगा उसकी एब्सेंट मार्क बंद होगी, है। सीधी सी बात है। जो आंसर नहीं करेगा उसकी एब्सेंट मार्क होगी। 57 में से केवल 33 बच्चों ने आंसर किया है। पूरे 2 मिनट देने के बावजूद भी 56 में से केवल और केवल 34 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 13 बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया है। मैम हमारा पोल सेक्शन बंद है। चैट मैंने ओपन कर दी है। बेटा पढ़ोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? हाँ, जब आप लोग सिर्फ टाइम पास करने के लिए क्लास में आए हो तो कोई फायदा नहीं अपना इंटरनेट खर्च करने का। क्लास में लगभग 50 बच्चे हैं, आंसर करना है 35 बच्चे, बाकी बच्चे क्लास में बस नाम के लिए प्रेजेंट है। और उसमें से भी 6 4 10 3 13 बच्चे गलत कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन सिर्फ ये था कि जो डाइस होता है, डाइस मैंने दिखा भी दिया था, ये डाइस, इसको जब मैम हमारा उछालते हैं पोल तो सेक्शन हम कितने बंद नंबर आ करते हैं। सकते हैं? 6 नंबर आ सकते हैं, है ना? और उसके बाद भी इतने सारे बच्चे गलत कर रहे हैं। जब आप एक डाइस को, एक पासे को फेंकते हो तो कितने परिणाम आ सकते हैं? 6 परिणाम आ सकते हैं। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6, ये 6 नंबर आ सकते हैं ना?
समझे बात को कि नहीं? बेटा जो बोला जा रहा है उसको कम से कम सुनो तो। चलो अभी एक क्वेश्चन और देती हूँ। एक हेलो मैम, सिक्के, हमारा पोल सेक्शन बंद हो जाता है। बेटा तो चैट में आंसर कर दिया करो बाद में। आंसर सबमिट नहीं हो रहा क्या? मैम हाँ, चेंज करता पोल सेक्शन में भी, पोल सेक्शन में बंद हो जाता है हमारा। चैट में आंसर कर देना। अभी क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मैम देखो। चैट भी बंद हो एक जाता है। सिक्के को, बेटा वो बंद किया जाता है जब पोल में क्वेश्चन दिया जाता है, उसके बाद वो बंद कर दिया जाता है ताकि आप आंसर ना, वहां पर कोई आंसर ना लिख पाए। अभी पोल ऑन है, अभी देखो आंसर कर पा रहे हो क्या? अभी देखो जरा। 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ। 1 मिनट में जितने बच्चों ने आंसर किया मतलब वही बच्चे क्लास में प्रेजेंट है, बाकी सब है ही नहीं प्रेजेंट। एक सिक्के को मैं, उछालने मैं पर कितने संभव परिणाम हुआ? पोल में आपका आंसर। लास्ट के 30 सेकेंड्स। लास्ट के 15 सेकेंड। लास्ट के 5 सेकेंड और दे रही हूँ अभी। 5 सेकेंड आपको और दे रही हूँ। 5, 4, 3, 2 एंड 1। बेटा 50 में से 29 बच्चे आंसर कर रहे हैं, और इसमें से भी कितने बच्चों ने गलत किया है? 13 बच्चों ने गलत किया है। सिक्का नहीं देखा आपने? सिक्का, सिक्का तो सबने देखा होगा। एक सिक्के को उछालते हो तो क्या क्या आ सकता है बताओ? सिक्के को उछालते हो तो या तो हेड आएगा या टेल्स आएगा। हेड या फिर टेल। कितने परिणाम हो गए? कितने परिणाम हो गए? 2 परिणाम हो गए ना। बेटा देखो, मुझे लग रहा है कि आपको शुरू से ही बिल्कुल समझाना पड़ेगा। प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है? कुल संभावना की बात है, चांस की बात है, प्रायिकता। ठीक है। जैसे अगर मैं पूछूं आज अगर मैं पूछूं कि बारिश होने की क्या चांसेस है, तो आप क्या कहोगे? अगर मैं पूछूं कि बारिश होने की प्रायिकता क्या है, आपके पास क्या 2 ऑप्शन है? या तो पहला ऑप्शन है कि बारिश होगी, या तो पहला ऑप्शन है कि बारिश होगी, या दूसरा ऑप्शन बारिश नहीं होगी, है ना? बारिश नहीं होगी। तो यही क्या है? प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है कि एक एक घटना के, जैसे घटना क्या है? बारिश का होना। बारिश का होना घट रहा है, अब वो या तो होगी या नहीं होगी। ठीक है, या तो बारिश होगी या नहीं होगी, तो 2 संभावनाएं आ गई। इसी तरह सिक्के को उछाला जाता है, तो पहली संभावना क्या है? या तो हेड आएगा या फिर टेल्स आएगा। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, सबको पता है ना, जब सिक्का उछाला जाता है या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो कितनी संभावनाएं हो गई? 2 संभावनाएं हो गई। ठीक है, 2 संभावनाएं हो गई। अब उसमें से हेड हेड आने की संभावना क्या है? 1/2। 2 क्या है? कुल परिणाम है, उसमें से हेड सिर्फ 1 है। हाँ, मैंने माइक बंद किया हुआ था क्योंकि आप लोग नहीं सुन रहे थे, माइक सबने ऑन कर रखे थे, इसलिए बाकी बच्चों को डिस्टरबेंस होती है फिर। इसी तरह टेल आने की प्रायिकता बताओ क्या है? टेल आने की प्रायिकता क्या है?
टेल आने की प्रायिकता क्या है? एक। देखो कुछ बच्चे बोल रहे हैं एक है। टेल आने की प्रायिकता क्या है? 1/2 है, 1/2 है। क्योंकि टेल कितनी बार या तो हेड आएगा या टेल आएगा। टेल एक है लेकिन कुल परिणाम 2 है। तो हमारा टेल के हिसाब से एक बार टेल, एक ही टेल है और लेकिन कुल परिणाम कितने हैं? 2 है। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/2 हो गई। बात को समझे? अब इसी तरह जब एक पासे को फेंका जाता है, पासे को फेंका जाता है, एक डाइस को रोल किया जाता है, तो क्या क्या परिणाम आ सकते हैं? आपके पास परिणाम क्या आ सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 या फिर 6। ये परिणाम आ सकता है। इसके अलावा कोई और नंबर आ सकता है? कभी देखा है ऐसा डाइस जिसमें इससे ज्यादा नंबर आ सकते हैं? 6 साइड वाला हम लूडो में जो यूज करते हैं, ठीक है। तो 6 परिणाम आ सकते हैं। अब 1/2 लिखे जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, लेकिन 1/2 अभी तक चल रहा है, ठीक है। अब अगर आपको बोला जाए कि 2 आने की प्रायिकता क्या है, 2 आने की प्रायिकता क्या है, 2 आने की प्रायिकता क्या है? तो अब आप देखो, प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता क्या होती है 2 आने की? ठीक है, मैंने क्या बताया था? अनुकूल परिणाम, ठीक है। अनुकूल परिणाम मतलब 2 कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, है ना? 2 आने की प्रायिकता, 2 के अनुकूल कितने परिणाम है उसको डिवाइड करेंगे हम कुल परिणामों से, ठीक है। अब 2 के अनुकूल कितने परिणाम है? 2 कितनी बार आएगा 6 में से? एक बार, ठीक है। तो आप अनुकूल परिणाम केवल एक है जबकि कुल परिणाम 6 हैं। तो बात को समझे कि नहीं? अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए 3 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता, कि 3 से छोटी संख्या है, इसकी आपको प्रायिकता निकालनी है। अब आप देखो अनुकूल परिणाम कितने नंबर्स ऐसे हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं। 3 से छोटी संख्याएं कितनी है? 3 से छोटी संख्याएं हैं कितनी? 2। तो 2 आ जाएगा और बटा में क्या आ जाएगा? कुल परिणाम जो कि 6 है। किस किस को बात समझ में आ गई? यस और नो? ठीक है। अब एक मैं बहुत आसान सा क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? एक पासे को फेंकने पर, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, 4 से छोटी कितनी संख्याएं आ सकती हैं, ठीक है। एक पासे को फेंकने पर 4 से छोटी कितनी संख्याएं आ सकती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है। एक पासे को, एक डाइस को फेंका, लूडो के डाइस को, तो 4 से छोटी संख्याएं आए। कितनी संख्याएं होती है 4 से छोटी? वेरी गुड, चलो ये तो सब ठीक कर रहे हैं एटलीस्ट। लास्ट के 10 सेकंड और। 50 में से फिर भी अभी तक 20 बच्चों ने आंसर किया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। कितने बच्चों ने आंसर किया है? 27 बच्चों ने 50 में से, मतलब बस आधी क्लास ने आंसर किया है। आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक सब आंसर नहीं करोगे। फिर से 10 सेकेंड्स दे रही हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2 एंड 1। अब जरा देखने दो किस किसने आंसर नहीं किया। ठीक है बेटा, जो पोल में आंसर नहीं करते उनकी एब्सेंट मार्क होगी। वो प्रेजेंट ही नहीं है क्लास में, वो सिर्फ गूगल मीट उन्होंने ऑन करके छोड़ा हुआ है, वो प्रेजेंट नहीं है क्लास में, सीधी सी बात है। पोल मैंने ऑफ कर दिया है। तो कितनी संख्याएं होती हैं? 3 संख्याएं होती हैं। ठीक है, एक पासे को फेंकने पर 4 से छोटी हमें 3 संख्याएं मिलती है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था? 3 होना चाहिए था। ठीक है, अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे पूछ लूं कि एक पासे को फेंकने पर 4 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? 4 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? कितनी होगी? वेरी गुड। क्योंकि हमारे पास जो परिणाम है वो कितने हैं? अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4 से छोटी संख्या। 4 से छोटी कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं। लेकिन कुल मिला के कितनी संख्याएं हैं? 6। तो आप इसे और सॉल्व करोगे तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 आ जाएगा कि नहीं? बताइए, सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है कि नहीं? अब समझ में आया प्रायिकता कैसे निकालनी है? जितने आपको अनुकूल परिणाम दिए गए हैं और आप उसको डिवाइड कर दोगे किससे? जितने भी आपके कुल परिणाम होंगे। बेटा इससे ये बहुत आसान सा चैप्टर है और इसमें मार्क्स बहुत आसानी से आपके आ सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी पर ही देती हूँ। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन क्या निकालना है? एक पासे को फेंकने पर 5 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? 5/6, 1/6, या फिर 1, या फिर 0। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको सब बच्चे सॉल्व करेंगे। । 18 बच्चों ने आंसर किया है 49 में से। क्लास के 10 सेकेंड्स। ये बार बार हैंड रेज मत करो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। 31 बच्चे आंसर कर रहे हैं पूरी क्लास में, और उसमें से भी पता है कितने बच्चों का गलत है? 14 स्टूडेंट्स ने गलत किया है। बेटा जब आप डाइस को फेंकोगे 5 से बड़ी संख्याएं कितनी होंगी? 5 से बड़ी कितनी संख्याएं होंगी जब एक पासे को फेंकोगे? एक डाइस को जब फेंका जाएगा 5 से बड़ी कितनी संख्याएं होंगी? एक ही 5 से बड़ी संख्या है ना। 5 से बड़ी संख्या। एक पासे को जब फेंकोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से 5 से बड़ा कौन है? बस 6 बड़ा है। सिर्फ एक ही है ना, एक ही है ना ऐसी संख्या, तो 1/6 नहीं आएगी प्रायिकता। कॉमन सेंस वाली बात है ना, सीधे 5/6 कैसे कर रहे हो? हाँ, और उसके बाद कुछ बच्चे एक और 0 भी कर रहे हैं अपनी मर्जी से। बेटा जब 5 से बड़ी एक पासे को फेंकोगे तो 5 से बड़ी कितनी संख्याएं हैं? चलो, समझ नहीं रहे हो आप चीजों को, ध्यान ही नहीं है आपका यहाँ पे।
सेम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इस बार एक पासे को फेंकने पर एक से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। अब ये सबका ठीक होना चाहिए, देखो अब ये सबका ठीक होना चाहिए। जल्दी से पोल में आंसर करो। एक पासे को फेंकने पर एक से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। देखती हूँ कितने बच्चों ने मेरी बात सुनी होगी। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। 28 में से 14 बच्चों ने गलत किया है अभी भी। 14 बच्चों ने अभी, बेटा एक से बड़ी कितनी संख्याएं होंगी जब आप एक पासे को फेंकोगे। एक से बड़ी कितनी संख्याएं होंगी, 5 होंगी ना। तो कॉमन सेंस वाली बात है, अगर आपसे एक से बड़ी संख्या पूछी गई है, एक से बड़ी संख्या पूछी गई है, तो 5 संख्याएं एक से बड़ी, और कुल परिणाम 6 है कि नहीं है कि नहीं। समझे बात को या नहीं। किस किस को समझ में आया बेटा। अभी भी सिर्फ 15 बच्चों ने ठीक किया है 29 में से। 14 स्टूडेंट्स ने अभी भी गलत किया है, मतलब समझाने के बाद भी। किस किस को समझ में आ गई बात। अगर आप बड़ा छोटा, यहाँ पर अगर हम बड़े और छोटे नंबर्स की बात करेंगे, फिर सम और विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो ना सब। आधी से ज्यादा क्लास क्वेश्चंस गलत कर रही है, और ये सबसे आसान चैप्टर है पूरी बुक का। इस बार क्वेश्चन देती हूँ, 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या है। अभी तो मैं आपको सॉल्व करके नहीं बता रही हूँ, सिंपल लिख रही हूँ, फिर भी आप लोग गलत कर रहे हो। पहले देखो 2 से बड़ी कितनी संख्याएं हैं, उसके बाद आंसर निकालो। एक पासे को फेंकने पर 2 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। 2 से बड़ी संख्याएं देखो कितनी है, और फिर कुल परिणाम से भाग करो। जल्दी से, 11 बच्चों ने आंसर कर दिया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। पहली बात तो ये बहुत ही कम बच्चे आंसर कर रहे हैं। 47 में से सिर्फ 24 बच्चे क्लास में आंसर कर रहे हैं, यही बहुत गलत बात है। तो वो सीखोगे कैसे आप। और उसमें से भी अभी भी गलत कर रहे हो आप लोग। क्या आंसर सही होगा चार्ट में बताइए जल्दी से। 2 से बड़ी कितनी संख्याएं होती हैं। 2 से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। 3, 4, 5, 6। ठीक है, 6 संख्या, यहाँ पर 4 संख्याएं हो गई, तो 4/6। अभी तो मैंने इसे सॉल्व करके नहीं लिखा, इनको सॉल्व करके क्या लिखा जाता, 1/3। 2 दूनी 4, 2/3। आंसर जिस तरह से पूछे जाते फिर तो आप और गड़बड़ कर दोगे। हम्म, समझ गए बात को कि नहीं। यस और नो।
समझे? किस किस को यहाँ तक क्लियर है, यस और नो? चलो अब एक क्वेश्चन और देती हूँ। एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? ठीक है, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? अब ऑप्शंस भी दे रही हूँ, पहले ध्यान से सुन लेना। 3/6, 2/6, 1/6 या फिर 0। और पोल में ही करेंगे इसका आंसर। और मैंने ये क्वेश्चन ना अभी थोड़ी देर पहले क्योंकि करा दिया है, सेम क्वेश्चन मैं ऑलरेडी क्लास में करा चुकी हूँ। अब देखती हूँ कितने बच्चों का ध्यान क्लास में रहता है। सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? चलो सम संख्याएं भी मैं बता देती हूँ। सम संख्याएं क्या होती है? सम संख्याएं क्या होती है? 0, 2, 4, 6, 8, 10। इन संख्याओं को हम सम संख्याएं कहते हैं। तो एक पासे को जब फेंका जाएगा तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? चलो जी, मतलब जो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करा दिया गया है वो भी किसी ने नोट नहीं किया था। फिर नोटबुक और पेन कितने बच्चे लेकर बैठे हैं? मुझे नहीं लगता कोई लेके बैठा है। रिजल्ट्स देख के तो यही लग रहा है। कितनी सम संख्याएं? पासे को उछाला जाता है तो क्या संख्याएं आती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इनमें से सम संख्याएं कौन सी हैं? 2, 4, 6। तो आपके पास अनुकूल परिणाम कितने हुए? 3। कुल परिणाम 6। तो 3/6 नहीं आना चाहिए? लिख दो पूरा आंसर, उसके बाद भी आप गलत कर रहे हो।